हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई करते होंगे। तो बाबू आज हम फिजिक्स का तुम्हारा पार्ट 2 लाए हैं, प्रकाश का परिवर्तन और अपरिवर्तन। प्रकाश का परिवर्तन और अपरिवर्तन का फर्स्ट हो चुका है क्लास। ये क्लास तुम्हारा 2 है, जिसमें से तुम लोग रिकॉर्डिंग वीडियो देख रहा है और हो सके कि कल या परसों से तुम लोग लाइव क्लास चलेगा। तो हिम्मत नहीं हारना है, एकदम मस्ती से पढ़ना है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग अच्छे से अच्छे पढ़ाई करते होंगे, ताकि फरवरी में वही नंबर के साथ रिजल्ट दिया जाएगा और बेहतर से बेहतर पढ़ाई करना बाबू जीवन में। ठीक, ऐसी वही एक तिजोरी है जिसे तुम अच्छा कर सकते हैं। तो तुम्हारा चाबी वही है, स्टडी मतलब पढ़ाई। ठीक, तो आज मेरे बाबू यहाँ पे बिना देरी करते फिजिक्स का वो टॉपिक चल रहा था तुम्हारा पहला लेसन और सेकेंड लेसन मिलाकर था। हम बोले थे कि एक ही लेसन में हम कवर करा देंगे इसको दोनों। ये भारतीय खंड में जाओगे, प्रकाश का परिवर्तन और अपवर्तन 2 चैप्टर में पाओगे। ठीक, तो आज मेरे प्रिय स्टूडेंट, आज यहाँ पे बिना देरी करते आगे बढ़ते हैं और कुछ लाइनें तुम्हारे लिए। लाइनें देखो क्या है। बोला कि हिम्मत मत खोना, बहुत आगे जाना है। हिम्मत मत खोना, बहुत आगे जाना है। जिसने कहा था तेरे बस का नहीं, उन्हें कर कर दिखलाना है। उन्हें कर कर दिखलाना है। हिम्मत मत कभी खोना बाबू, बहुत आगे तक जाना है। ठीक, और जिस लोगों ने बोला था तेरे बस का नहीं, उन्हें कर कर दिखलाना है। उन्हें कर कर दिखलाना है। तो बेस्ट आ जाओ मेरे बाबू यहाँ पे। ये बता देते आपतित किरण अपवर्तन सब हो गया था और बिना देरी करते हुए आगे चलेंगे। ठीक, आज यहाँ पे मेन पॉइंट तुम्हारा ये हो जाता है कि सर ये क्या होता है। तो बाबू ये अवतल दर्पण, वो एक सेकेंड यहाँ पे कलम ले ले। ठीक, यहाँ पे देखो कितना मस्त लाइन बोला है कि अवतल दर्पण, बोले अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाना सारणी नंबर 9.1 दिया है। ठीक, तो बोला है कि यहाँ पे वस्तु क्या है, बीम की स्थिति मतलब वस्तु कहाँ पे रखते हैं उसका स्थिति। ठीक, प्रतिबिंब की स्थिति मतलब कहाँ प्रतिबिंब बनेगा अवतल दर्पण में, उसका स्थिति देखना है। उसका प्रतिबिंब की साइज मतलब साइज कैसा होगा, बड़ा होगा कि छोटा, कि अत्यधिक छोटा होगा। ठीक, बोले प्रतिबिंब की प्राकृतिक मतलब प्रतिबिंब जो बनेगा वो कैसा होगा, वो वास्तविक होगा कि उल्टा होगा कि अवास्तविक हो गया कि आभासी होगा। ये सब अवतल दर्पण में अगर दूरी पर रहेंगे, कहाँ पे रखेंगे तो कहाँ पे बनेगा। ठीक, और वस्तु मतलब कैसा प्रतिबिंब बनेगा, किस साइज का बनेगा। ठीक, तो वही पढ़ने वाले हैं। तो हम बिल्कुल नहीं घबराना, एकदम आराम से पढ़ेंगे, याद करके ही जाओगे यहाँ से। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर मेरा समझाया हुआ तुमको समझ में आ रहा है तो एक प्यारा सा कमेंट कर देना कि भैया आपका समझाया हुआ समझ में आ गया। क्या बाबू आगे जे आ जा फुगन। अरे इधर क्या बोला है कि अनंत पर। बाबू कहने का मतलब ये वस्तु जो है तो हम पूरी अनंत पर रखा गया है, अनंत बिंदु पर। तो अनंत बिंदु पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, एफ पर। अगर अनंत पर रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, एफ पर, याद रखना। अगर अनंत पर रहेगा तो कहाँ बनेगा, एफ पर बनेगा। ठीक, कैसा बनेगा, अत्यधिक छोटा। सर जी एकदम छोटा बनेगा, अत्यधिक छोटा बनेगा। वास्तविक और उल्टा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। मतलब कि वास्तविक बनेगा फर्स्ट में, उल्टा बनेगा, उल्टा ही बनेगा। आ जाओ, बोला यहाँ पे सी पर रखते हैं। सी और अनंत के बीच, यहाँ पे सी से परे लिखा है ना, सी से परे मतलब होता है सी और अनंत के बीच। सी मतलब अनंत हो गया और सी हो गया, इसके बीच में कहीं भी रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, एफ और सी के बीच। कहाँ जी, एफ और सी के बीच। मतलब अब अनंत पर रखते हैं तो एफ बना। ठीक, अगर अनंत और सी के बीच में रखेंगे तो कहाँ बनेगा, सी और एफ के बीच। सी और एफ के बीच, एफ और सी के बीच बनेगा। ठीक, याद है। उसके लिए क्या होगा, छोटा होगा। कैसा होगा, इसकी साइज होगा, छोटा साइज को होगा। और ये से प्राकृतिक की होगी, वास्तविक और उल्टा होगा। वास्तविक और उल्टा याद रखना। ठीक, अभी याद करके ही भेजेंगे तुम। देखना वो इधर आ जाए, इधर 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 आ जाओ। यहाँ पे क्या था वो, अगर हम वस्तु को सी पर रखते हैं तो कहाँ बनेगा, सी पर ही बनेगा। सी पर ही बनता है और समान आकार मतलब जितना वस्तु रहेगा उतने ही मतलब उतने ही साइज का वस्तु मतलब प्रतिबिंब बनेगा।
ठीक। उसके लिए वास्तविक और उल्टा क्या बनेगा जी, वास्तविक और उल्टा बनेगा। अब नीचे आ जाओ, नीचे बोल रहा है कि सी और एफ के बीच रखते हैं। और पहले कहा रखे थे अनंत पर रखे थे, तो कहाँ बना, सी पे बना, नहीं एफ पे बना, कहाँ जी, एफ पे बना। अब आ जाओ, अनंत और सी के बीच में रखे थे, अनंत और सी के बीच में रखे थे तो एफ और सी के बीच में बना था, ठीक। और उसके बाद चला है सी पर, जब सी पर रखे तो कहाँ बना, सी पे ही बना। अब कहाँ बोले, सी और एफ के बीच, सी और एफ के बीच रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो कहाँ बना, सी से परे। तो सी से परे मतलब सी और अनंत के बीच, सी से परे मतलब सी और अनंत के बीच में बनेगा, ठीक, याद रखना। अगर हम ये कैसे बनेगा, बोला कि वर्धित बड़ा और वास्तविक और छोटा, मतलब वस्तु से नहीं बड़ा बनेगा। आगे पे बोला है बे कि अगर हम एफ पर रखते हैं तो अनंत पर रखे तो एफ पर प्रतिबिंब बना था, याद रखना। अनंत और सी के बीच में रखे तो एफ और सी के बीच बना था, अगर सी पर रखे तो सी पे ही बना था, और सी और एफ के बीच में रखे थे तो अनंत और सी पर बना था। अब हम एफ पर रख रहे हैं तो कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, अनंत पर। कहाँ बनेगा जी, अनंत पर बनेगा। और अत्यधिक वर्धित बड़ा मतलब अत्यधिक वर्धित बड़ा ही बनेगा, मतलब कि वस्तु से तनी और ज्यादा बड़ा बनेगा, ठीक। वास्तविक और उल्टा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। अब आ जाओगे यहाँ पे, उसके बाद इसको फिर से हम रिवाइज कराते हैं, घबराओ मत। यहाँ पे क्या बोला है, बोला है कि एफ और न पी और एफ के बीच में प्रतिबिंब को कहाँ बनेगा, पी और एफ के बीच में रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो वो दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे वर्धित मतलब सबसे बड़ा बनेगा। और कैसे बनेगा, आभासी और सीधा। ये केस याद रखना, इसको याद रखना। पी और बोला है कि पी और एफ के बीच में रखते हैं प्रतिबिंब को तो कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा और बड़ा बनेगा, याद रहेगा बाबू। आ जाओ एक बार इसको रिवाइज कर लिया जाए ताकि तुमको दिक्कत परेशानी ना हो। आ जाओ, मान चलिए ये हो गया, ठीक, ये रेखा हो गया। यहाँ पे मान चलिए बिंदु तुम्हारा अनंत हो गया, यहाँ पे बिंदु अनंत को रख दे, ठीक, अनंत हो गया, ठीक। अब यहाँ पे तुम सी रखो, यहाँ पे तुम एफ रखो, यहाँ पे तुम सी रखो, ठीक। दिक्कत परेशानी नहीं है, दिक्कत परेशानी नहीं है। मान चलिए कौन लेंस हो गया हमारा, दर्पण कौन हो गया, अवतल दर्पण हो गया। क्या हो गया, अवतल दर्पण हो गया। तो अवतल दर्पण हो गया तो ये अंदर की तरफ धंसा होता है अवतल दर्पण, ठीक, इस तरह अंदर की तरफ धंसा होता है अवतल दर्पण। आ जाओगे, इसको निपटा लिया जाए। तो बाबू बोल रहा है कि अगर हम वस्तु को यहाँ पे रखते हैं अनंत पर, कहाँ है जी, अनंत पर रखें तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सर जी एफ पर बनेगा। कहाँ बनेगा, एफ पर बनेगा। अगर हम अनंत और सी के बीच, अनंत और सी के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब यहाँ से हट के एफ और सी के बीच में आ जाएगा, एफ और सी के बीच में आएगा जी, एफ और सी के बीच में आएगा, कहाँ जी, यहाँ पे, याद रखना, भूलेगा नहीं ना। अगर हम देखिए अभी, अब आ जाओ, अगर हम प्रतिबिंब को देखोगे, अगर प्रतिबिंब सी पर है जी, अब यहाँ से इधर जाएंगे तो उधर भागेगा, अगर सी पर रहेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी पे ही बनेगा, सी पे ही बनेगा। अगर यहाँ पे रखते थे तो यहाँ पे बना था एफ और सी के बीच में, अगर सी पर रखे तो कहाँ पे, सी पे ही बनेगा। वस्तु के समान आकार के वास्तविक और उल्टा बनेगा, ठीक। अगर हम यही वस्तु सी और एफ के बीच में रखते हैं, यहाँ पे सी और एफ के बीच में रखें तो कहाँ बनेगा जी, सी और अनंत के बीच में प्रतिबिंब बनेगा, यहाँ पे कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा, उल्टा बनेगा ना। आ जाओ, अगर हम वस्तु को यहाँ पे रखते हैं, एफ पर रखते हैं तो कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। क्या वो समझ में आया, समझ कि अगर अनंत पर रखें तो एफ बनेगा। अगर हम वस्तु को देख लेना, अगर हम वस्तु के लास्ट के से यहाँ पे पी और एफ के बीच में रखते हैं, पी और एफ के बीच में रखते हैं तो कहाँ बनेगा जी, सर ये इधर बनेगा, इधर बनेगा, ठीक, यहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा, याद रखना, ठीक। तो याद रखना बाबू, अगर हम अनंत पर रखते हैं वस्तु तो एफ बनेगा, ठीक। अगर हम अनंत और सी के बीच में रखते हैं तो सी और एफ के बीच में बनेगा।
अगर सी पर रखते हैं तो कहाँ बनेगा, सी पे ही बनेगा। अगर सी और एफ के बीच में वस्तु है तो ये कहाँ बनेगा, यहाँ पे सी और एफ के बीच में बनेगा। अगर यहाँ पे अगर वस्तु को हम कहाँ रखे जी, यहाँ पे रखे थे ना, तो यहाँ पे रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत बनेगा। एफ पर रखे तो अनंत बनेगा, इधर बढ़ेंगे उधर चला जाएगा। क्या कुछ समझ में आया? एक बार समझ में आया तो डन कर देना, और क्लास तुमको अच्छा लगे तो बेस्ट। आ जाओ अब मेन पॉइंट पे पढ़ा जाए, मेन पॉइंट चला जाए आगे। ये देखोगे ये सेम प्रोसेस है, वही है, बोले अवतल दर्पण मुख्य किरण आरेख। तो क्या है, तो बोला कि प्रतिबिंब, देख लो यहाँ पे बोला है कि प्रतिबिंब, एक सेकंड, प्रतिबिंब सी पर अगर मतलब वस्तु बिंब है वही वस्तु है, तो वस्तु सी पर है तो कैसा बनेगा, सी पर रखे तो सी पे ही बनेगा ना। तो वही बोल रहा है कि प्रतिबिंब सी पर समान साइज का और वास्तविक और उल्टा। अगर पूछा जाए अगर सी पर वस्तु है तो अवतल दर्पण में कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, कैसा बनेगा, तो सर अवतल दर्पण में अगर सी पर है तो सी पर ही बनेगा, समान आकार के बनता है, और देखिए वो वास्तविक और उल्टा होगा। ठीक, ये तुम्हारा फिगर है। आज यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे कि वस्तु सी पर, सी तथा एफ के बीच है, वो वस्तु सी और एफ के बीच है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत और सी के बीच। यहाँ पे देखो कहाँ बोल रहा है कि प्रतिबिंब सी और सी से परे, सी से परे बनेगा हुआ सी और अनंत के बीच में बनेगा। ठीक, वर्जित और वास्तविक और बड़ा, मतलब इतनी बड़ा बनेगा और वास्तविक और उल्टा बनेगा। ठीक, आज 3 नंबर पॉइंट क्या बोला है, 3 नंबर पॉइंट बोला है कि प्रतिबिंब पी तथा एफ के बीच, अगर प्रतिबिंब हम पी और एफ के बीच, लास्ट में कैसे है, अब बोले थे इसको बढ़िया से पढ़ लेना। बोला है कि वास्तविक दर्पण में कैसा बनेगा जी, बोला कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे वर्धित आभासी और सीधा। वो कहने का मतलब पी और एफ के बीच है, एफ और पी के बीच रखा जाए तो कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे, और बहुत बड़ा बनेगा। और क्या बनेगा, आभासी और सीधा बनता है। आभास होता है मेरे जैसा उधर है, का बबुआ समझ में आए ना, तो आगे नहीं स्मित में ये पॉइंट आ गया। तो यहाँ पे रखता है पी और एफ के बीच, तो कहाँ बना, सबसे बड़ा बना और आभास और सीधा बना है। ठीक, आज जो है अभी बोले अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होला जी। आज अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है जी। आज बाबू यहाँ पे बोला कि यहाँ पे यहाँ पे सर्च लाइट, वो बोला कि टॉर्च लाइट और यहाँ पे सर्च लाइट और वाहनों की हेडलाइट में प्रयोग होता है। अब इसको वाहनों के आगे के जो बल्ब नहीं होता है उसमें प्रयोग होता है, साइड वाला ना, साइड वाला बिल्कुल नहीं, साइड वाला नहीं होता है, साइड वाला उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। अवतल दर्पण बल्ब में जो होता है उसका प्रयोग किया जाता है। बोला है कि प्रकाश का शक्तिशाली समानांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। वो कहने का मतलब है कि एकदम अच्छा से प्रकाश को भेज पाए, इसका प्रयोग किया जाता है। बोला यहाँ पे सेविंग दर्पण में, मतलब सेविंग दर्पण में ये बनाने में, दाढ़ी वारी बनाने में, सेविंग करवाने में इस सब का प्रयोग किया जाता है, ताकि उसमें अच्छा से बड़ प्रतिबिंब बने और एक भी बाल न बचे, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो बोले चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए। दैट्स ऑल। आ जाए दंत विशेषज्ञ द्वारा, बोला मरीजों के दांत का 12 प्रतिबिंब देखने के लिए, वो कहने का मतलब कि जो दांत डॉक्टर होते हैं उसका प्रयोग करते हैं, किसका, अवतल दर्पण का, ताकि जो दांत का फिगर हो वो अच्छा से बन पाए और उसमें जितने बैक्टीरिया उसको अच्छा से देख पाए। ठीक, तो उसका प्रयोग करते हैं। लाइक सौर भट्टियों में बोला कि सूर्य के प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित करने के लिए, वो कहने का मतलब है कि स्वर भट्टी मतलब वहां पे एक मतलब जलाने के लिए प्रयोग किया जाता है। देखना तुम पहले प्रकाश थी ज्योमेट्री बॉक्स में आता था, उसको अच्छा से मतलब प्रकाश से लगाते मतलब सूर्य प्रकाश लगाते एक जगह वहां पे लगाएगा। ठीक, उसी को बोल रहा है कि प्रकाश को एक जगह एक बिंदु पर केंद्रित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, किसका, अवतल दर्पण का। डन, आज हो गया एक पर डन। आज है मेरे बाबू यहाँ पे सेम प्रोसेस। अब उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण बाबू नेक्स्ट पार्ट में अवतल दर्पण तुम्हारा समाप्त हुआ। बस बाबू आज के लिए वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट में बता दोगे, और लाइव
तुम्हारे 6 या 7 तारीख से आने वाले हैं। घबराओ मत, पूरे 1 डेढ़ घंटा लाइव चलेगा, घबराना बिल्कुल नहीं है। ठीक, चलते हैं, बस आज के लिए समाप्त। सबको दिल से राधे राधे।